तो अब पाकिस्तान को चाहिए ये कि जो बच्चे उन्होंने आपके अगेंस्ट खिलाए हैं इनको एक मैच भी जीतने ना दें। आप इनको वाइट वॉश करके आए ताकि इनकी हिम्मत ना हो आगे से कि जब पाकिस्तान की टीम आए तो अपने ये चलती हुई सीरीज से मेन प्लेयर्स को पुल ऑफ कर लें। अब आप पे ये जिम्मेदारी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहला ही मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को गेज कर लिया और अपने बच्चे उतारने का फैसला कर लिया है। दूसरे ओडीआई के बाद तीसरे ओडीआई के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी पूरी साइड नहीं उतारेगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी ए साइड उतारेगा, बच्चे उतारेगा और वो खुद जो है बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो कि हिंदुस्तान के साथ होने वाली है, जो रेड बॉल है, अपने मेन प्लेयर स्टार्क, कमिंस, जो है ना लेबुशैन, स्मिथ, जॉश हेजलवुड, उनको रेड बॉल की प्रैक्टिस में घुसा देगा। तो मेरा मतलब है ये है क्या, ये क्यों हो रहा है? मतलब आप लोग किस तरह अलाउ कर देते हैं दूसरी टीम को कि वो अपनी जो है ना चीज़ों की प्रैक्टिस कर ले और अपनी जो है ना बच्चों को आपके अगेंस्ट उतार दें। तो आपने भी तो प्रैक्टिस करनी है चैंपियंस ट्रॉफी की, आपने भी तो चीज़ें गेज करनी है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो आप बच्चों के अगेंस्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ये तो बच्चे आ गए हैं आपके सामने। उनके तो T20 की भी जो साइड है उसमें 4 प्लेयर सिर्फ वो हैं, वो जो वर्ल्ड कप की साइड में थे। टिम डेविड होंगे, इंग्लिश होंगे, मैक्सवेल होंगे और स्टोइनिस, एक ये 4 प्लेयर हैं। बाकी तो सारे उन्होंने ले लिए हैं। तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप लोग को यही लोग मजाक में लेते हैं, आप लोग को सीरियस अब कोई दुनिया में लेता नहीं है। तो आप लोगों ने अपने लिए मुश्किलात खुद ही खड़ी की हैं। पहले मैच के अंदर ठीक है पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, कुछ हद प्लानिंग में कुछ चीज़ें थी जो बेहतर हो जाती एंड में तो पाकिस्तान वो मैच नहीं हारता था, स्पेशली जब मैक्सवेल आउट हो गया था। कुछ हद टेक्टिकली हमने डिसीजंस थे वो रॉन्ग लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान लूजिंग साइड में आया। लेकिन पाकिस्तान के टीम ने, प्लेयर्स ने, बॉलर्स ने फाइट की। बैट्समैनों ने तो जो भी करना था कर दिया, वो तो 160 के अंदर बाहर आ गए थे। फिर नसीम शाह ने ज़बरदस्त बैटिंग करके, शाहीन शाह ने बड़े ज़बरदस्त छिक्के मार के पाकिस्तान को एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिखाया है कि हमें अगर आप अच्छा टोटल दोगे तो हम फाइट करेंगे। उन्होंने 202 पे भी मैच फंसा लिया, बल्कि जीत जाना था अगर एक आधी चीज़ ठीक कर देते। लेकिन अब क्या है, अब तो वो भी जो है ना उन्होंने उसके बाद ही टीम अनाउंस कर दी और बच्चे अनाउंस कर दिए। तो आप फुल फ्लैश साइड भेजने, आपने तैयारी करनी थी तो फिर आप भी ए साइड भेज देते। तो पाकिस्तान कब जो है ना तैयारियां करेगा? तो अब पाकिस्तान को चाहिए ये कि जो बच्चे उन्होंने आपके अगेंस्ट खिलाए हैं इनको एक मैच भी जीतने ना दें। आप इनको वाइट वॉश करके आए ताकि इनकी हिम्मत ना हो आगे से कि जब पाकिस्तान की टीम आए तो अपने ये चलती हुई सीरीज से मेन प्लेयर्स को पुल ऑफ कर लें। अब आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप इनको, ये बेइज्जती है। ये एज अ प्लेयर मैं अगर टीम के अंदर हूं तो मुझे बेइज्जती फील करनी चाहिए कि मेरे होते हुए मैं खेल रहा हूं, सब खेल रहे हैं, कोई वो टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो दूसरी टीम की तैयारियां कर रहे हैं। ये आपकी गैरत नहीं जागती है? तो ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है कि जो टीम का आज ये हाल हो गया और लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं और आप जो है ना फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यही तो जेस्चर्स हैं, जो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते वो यही तो करते हैं। और जिनको सीरियसली लेते हैं वो देख लें अभी अपने घर में बैठे हुए, तो उसकी जो है ना तैयारियों के लिए लोग तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये फर्क है आपकी टीम में अब रह गया, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जो चीजें आप लोग करते रहे उसकी वजह से, और अब जहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो अब आपको चाहिए कि अपनी खोई हुई इज्जत जो आप दूर कहीं छोड़ आए हैं उसको दोबारा से रीगेन करें। और टीम के अंदर एक ही मैसेज होना चाहिए इस टाइम कि आप लोगों ने इनको एक मैच भी, अब इनकी जो छोटे बच्चे अब खिलाने लगे हैं, एक मैच भी जीतने नहीं देना। एक मैच भी जब आप व्हाइट वॉश इनको करके आएंगे तो यहां से हम इन पे प्रेशर डालेंगे और फिर बोर्ड जो है उन पे प्रेशर डालेगा कि आइंदा से आप कहीं जाएं तो किसी बोर्ड की हिम्मत ना हो कि आपके अगेंस्ट जो है ना अपने मेन प्लेयर्स को पुल ऑफ कर लें। ऐसी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक और धचका। पाकिस्तान अपनी तैयारियों के लिए गया था लेकिन उस तैयारियों का सिलेबस ही मौजूद नहीं होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला ही मैच जीतने के बाद अपने टीम अनाउंस की है तीसरे वनडे की, और उस तीसरे वनडे में कोई भी मेन प्लेयर उनका अवेलेबल नहीं होगा। उन्होंने किया ये है कि अपनी जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेयर को उधर की तैयारियों के लिए लगा दिया है जो कि रेड बॉल क्रिकेट की है। ऑन दी अदर एंड यहाँ पाकिस्तान की फुल फ्लेज साइड गई हुई है खेलने के लिए और अभी एक ही मैच खेला है और उन्होंने दूसरे वनडे के बाद तीसरे वनडे की जो टीम है वो अनाउंस की है।
और उसके बाद T20 की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया ने वो अनाउंस किया है, और उसमें सिवाय 3-4 प्लेयर T20 की उसमें एक वो हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनके मौजूद थे। लाइक फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनके मौजूद थे T20 के ऑस्ट्रेलिया के, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो अवेलेबल होंगे, मैक्सवेल होंगे, एडम जैम्पा होंगे, जॉश इंग्लिश होंगे और टिम डेविड होंगे। T20 साइड में सिर्फ ये 4 प्लेयर अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की साइड में मौजूद थे। ऑन दी अदर एंड दूसरे मैच में ये सारे लोग जो भी पहला मैच खेले हैं, पैट कमिंस, स्टार्क, ये लोग खेलेंगे, और तीसरे मैच में इनमें से सारे प्लेयर चले जाएंगे और कोई भी मौजूद नहीं होगा। सच एज स्टार्क मौजूद नहीं होगा, स्मिथ मौजूद नहीं होगा, जॉश हेजलवुड मौजूद नहीं होंगे, पैट कमिंस मौजूद नहीं होंगे, लेबुशन मौजूद नहीं होंगे। तो ये पुल ऑफ कर लेंगे। ऑनगोइंग इंटरनेशनल सीरीज एक हो रही है, उससे पुल ऑफ कर लेंगे और रेड बॉल की तैयारी करेंगे जो कि भारत के अगेंस्ट है। तो पूछना यह है कि पाकिस्तान भी तो ऑस्ट्रेलिया जो गया हुआ है वो अपने आईसीसी इवेंट्स की तैयारियां करने गया है। तो अगर अगली टीम ही मौजूद नहीं होगी, वहाँ की ए साइड मौजूद होगी, तो फिर पाकिस्तान को अपनी खामियों का पता कैसे लगेगा और पाकिस्तान अपना स्क्वाड किस तरह बना सकेगा जब उनकी फुल फ्लेज साइड ही नहीं खेल रही होगी। तो पाकिस्तान को कैसे पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो हम कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी फुल फ्लैश साइड भेजी है, सारे मेन प्लेयर भेजे हैं। तो यही डिफरेंस है जो क्रिएट किया है बोर्ड्स ने ओवर द इयर्स। आप लोगों के जो ताल्लुकात थे, आप लोगों ने जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को डील किया है, जो बोर्ड से बोर्ड ताल्लुकात होते हैं, आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की है कि किसी की आंखों में आंखें डाल के अपना मुद्दा भी पेश कर सकें, अपना केस रख सकें। ऐसा तभी होता है जब आपको लोग बहुत इजी लेते हैं, आपकी टीम को बहुत इजी लेते हैं। अब सच्चाई जो है वो थोड़ी तल्ख है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब आपकी टीम कहीं भी जाती है तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग आपको एक डेवलपिंग टीम लेते हैं कि जब आपकी टीम कहीं टूर करती है या आपके घर में कोई खेलने आता है, अगर आईसीसी का इवेंट ना हो तो वो अपने यंगस्टर्स खिलाते हैं, वो आपको लेते हैं टीम डेवलप करने के उसमें। जिस तरह हम जिम्बाब्वे को लेते हैं ना कि जिम्बाब्वे आ गया तो हमने जो है ना अपने नए बच्चे डालने हैं और उनको चेक करना है। इसी तरह जो पहली 4 टीमें हैं ना, वो आपको इसी तरह ये ट्रीट करती हैं कि आपके ये प्लेयर्स आ गए हैं, ठीक है, उनको पता है कि क्या किस कैलिबर की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो अपने सारे प्लेयर्स पुल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, और अपने जो नए खेप होती है वो आपके अगेंस्ट वो उतार देते हैं और अपनी खेप चेक करते हैं आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। तो इससे आपकी तैयारियां रुक जाती हैं। पास्ट में जब नई पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट स्टार्ट हुई आना, तो लोग अपने वैसे ही मेन प्लेयर्स नहीं भेजते थे, और आपकी ये जो टीम है ये पाकिस्तान के अंदर फ्लैट डेक्स बना के लोगों की एक टीम से खेलती रही, ठीक है। वहाँ पे भी कभी जीते और कभी हारे, ठीक है, किसी ने परफॉर्मेंस किया, किसी से नहीं हुई। जिसने किया उसने किस स्टैंडर्ड्स के प्लेयर्स के अगेंस्ट किया, ये बहुत मैटर करता है, ठीक, क्योंकि आपके जब एक प्लेयर मौजूद नहीं होता ना, मेन प्लेयर, तो आपकी टीम की प्लेइंग कॉम्पोजिशन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान जब टीमें आती रही हैं, उनके तो 6-6, 7-7, 8-8, अक्सर 9-9 प्लेयर नहीं होते। कभी वो आईपीएल में चले जाते थे, कभी उनको कोई खदशा होता था, मेन प्लेयर्स को पुल ऑफ कर लेते थे, अपनी ए भेज देते थे। इस तरह आप लोगों ने अपने क्रिकेट खेली है सारी। उसमें जो स्टैट्स किसी के अच्छे हो गए तो उसको इतना ग्लोरीफाई करके पूरा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा दिखाया गया जैसा पता नहीं दुनिया ही बदल गई है। तो यही हकीकत है हमारी क्रिकेट की कि दुनिया हमें सीरियसली नहीं ले रही है, और अभी वो सीरीज दूर पड़ी है इंडिया की, उसको सीरियसली ले ली है, और उन्होंने अपने प्लेयर्स पुल ऑफ कर लिया है क्योंकि उनको लगता है वो सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये मैं बैठ के किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर तो ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट होती तो क्या वो अपने ऑनगोइंग इंटरनेशनल मैचेस से यूं अपने प्लेयर्स को पुल ऑफ करके रेड बॉल की तैयारी करने भेज देते? ऐसा नहीं कर सकते। इस पे बहुत फर्क, स्पॉन्सरशिप पे बहुत फर्क आता है। जब किसी भी टीम के ए प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते, ए ग्रेड प्लेयर्स नहीं होते, तो वो उनको प्रॉब्लम होती है स्पॉन्सरशिप को। वो चाहते हैं कि हम अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी टीम को या किसी टूर्नामेंट को, टीवी राइट्स, गेट मनी, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार प्लेयर्स खेल रहे हो।
और जब आपकी टीम कहीं जाती है या आपके पास कोई आता है तो ऑपोजिशन के पास तो कोई प्लेयर होता ही नहीं है। तो इसी वजह से तो जो है ना लोग आपको अब आपको लाले पड़े होते हैं कि हमें हमारी सीरीज को स्पॉन्सर कौन करेगा। तो ये जब आपने बोर्ड टू बोर्ड अपनी इज्जत रखी होती है, आंखों में आंखें डाल के चीज़ें की होती हैं, मेरिट पे टीम सिलेक्ट की होती है, टीम आपके ऊपर वाले 2-3 नंबरों पे खड़ी होती है, तो फिर टीम्स जो होती है ओवरसीज टीम, वो आपके साथ ऐसा नहीं करती। मसला ये है, जो भी मैंने बातें की हैं आप लोगों ने सब कुछ उसके उल्ट किया। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मौजें की हैं, आप लोगों ने कुछ प्लेयर्स को उसके उनके पीछे छुप गए और बस वक्ती तौर के लिए जैसे चीज़ें चल रही हैं आप लोगों ने चलने दी हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। पाकिस्तान की क्रिकेट 8वें नंबर पे टेस्ट क्रिकेट की टीम आ गई है। वनडे का भी आपका यही कुछ हाल चल रहा है, T20 भी ऐसा है। तो मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि फिर आप लोग भी जो है ना अपनी ए टीम भेज दिया करें, या इस टूर का नाम रख लें 2 मैचेस के बाद कि पाकिस्तान के जो फुल फ्लैज साइड है उसका ऑस्ट्रेलिया ए के साथ टूर है। वो ये ऑस्ट्रेलियन टीम, माफ़ करना, कहीं से भी नहीं है। पहला मैच भी जो ये खेले हैं इसमें इनके मेन प्लेयर्स जो हैं, ट्रेविस हेड वो नहीं खेल रहे थे, इसमें उनके स्टोइनिस नहीं खेल रहे थे, इसमें जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहे थे। तो डेविड वार्नर अभी अभी वैसे ही रिटायर हो गए। तो वैसे ही ये लोग पहले ओडीआई में भी नहीं खेल रहे थे, तो दूसरे ओडीआई में भी ये लोग नहीं खेलेंगे। और जो चंद एक प्लेयर्स हैं, कमिंस, स्टार्क, लबुशान स्मिथ, ये खेलेंगे। और तीसरे वनडे में तो ये भी पुल ऑफ कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरे वनडे के बाद जो आपकी T20 की सीरीज होनी है, उसमें तो सिर्फ जो इनकी ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की साइड थी उसके सिर्फ 4 प्लेयर हैं और कोई प्लेयर, सारी टीम ही नहीं है। और वो जो 4 प्लेयर हैं उसमें से भी 1-2 सीजन प्लेयर हैं, 1-2 नए प्लेयर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फिर पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलियन ए साइड कर दीजिए। आप ये ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल साइड नहीं कर सकते हैं। और इसमें आप लोग, होता ये है, फिर इसमें नुकसान पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का अवाम का क्या है। इसमें होता ये है कि जब आप लोग इस B-C-D टीम्स जब हम कहते हैं तो हम गलत नहीं कहते हैं। यही वजूहात है कि हम बोलते हैं कि आप लोग सारी क्रिकेट जो है ना B-C-D-E टीम्स के खिलाफ खेले हैं और उन्हीं के खिलाफ आपने परफॉर्मेंसेस की हैं और उन्हीं के खिलाफ आप जीते हैं या हारे हैं, जो भी हुआ। होता ये है कि जब जैसे ही हम सारी अपनी क्रिकेट खेलते हैं B-C टीम्स के अगेंस्ट, और फिर जब ICC का इवेंट होता है तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ जाती हैं। जब आप प्रॉपर इंटरनेशनल साइट्स के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता है कि आपकी टीम के अंदर क्या फ्लॉज हैं। आप जो है ना उनको जो उनकी पूरी फुल फ्लेज साइड होती है उनके अगेंस्ट खेल के जो आप सीख सकते हैं और अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं, अपनी टीम को बना सकते हैं, एक रियलिटी चेक दे सकते हैं, वो आप लोगों को मिल ही नहीं रहा है। वो अरसा दराज से पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है क्वालिफाई करने में भी जो है ना नाकाम हो जाता है। पाकिस्तान तो अब ये हाल हो गया कि किसी टूर्नामेंट ICC के वो क्वालिफाई भी नहीं करता और छोटी छोटी टीम से हारने लग जाता है। आयरलैंड से हारता है, अफगानिस्तान से हारता है, जिम्बाब्वे से हारता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप लोग अलाउ कर देते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को कि वो अपनी मर्जी से अपने जो मेन प्लेयर्स हैं वो पुल ऑफ कर लें। इनफैक्ट मुझे लगता है आप लोग खुश होते हैं। आप लोग खुश इसलिए होते हैं क्योंकि आपने ये तो देखना नहीं है कि क्रिकेट को कहाँ लेके जाना है, क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी। आपने ये देखना है कि किसी तरह हम मैच जीत जाए। हम मैच जीत जाएंगे, मीडिया चुप हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे और दैट इज इट। हालांकि और हमारी जॉब बच जाएगी, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग हैं। आप लोग खुश होते हैं कि अच्छी बात है कि इनके प्लेयर, और आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हमारा कसूर तो नहीं है ना कि उनके प्लेयर्स नहीं खेल रहे, वो तो उनकी मर्जी है कि वो अपने प्लेयर्स खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे। और भाई आप ही का कसूर है। वो जिन्होंने अपनी बोर्ड की इज्जत रखी हुई है, जिनकी टीमें तगड़ी हैं, वो देख लें अभी घर में बैठे हैं और वो हारे हैं अभी सीरीज को। तो लोग जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अभी से जो है ना अपना इंटरनेशनल मैच में पुल ऑफ करा के लड़कों को उनके अगेंस्ट सीरीज की जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है उसकी तैयारियां करा रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो कोई ना कोई चीजें तो ठीक कर रहे होंगे ना। उन्होंने टीम अपनी ऊपर वाले रैंकिंग्स में रखी हुई है, उन्होंने टीम्स के साथ कंपटीशन लगाए हुए हैं, उन्होंने वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके उनकी फुल फ्लैश साइड को हराया हुआ है। तो लोग एक वो तगड़ा होके उनके साथ खेलना चाहते हैं। उनको पता लगता है कोई टीम हारी है और वो हारना नहीं चाहते हैं भारत से।
इसलिए क्योंकि ये ज्यादा हाइप होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया या भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये ज्यादा बिकेगा, उनको ऐसा लगता है। क्यों? और ठीक है ना, उन्होंने अपने प्लेयर्स डेवलप किए, उनको ब्रांड बनाया, उन्होंने मेरिट प्रिवेल किया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो भारत है। आप लोगों ने किया ये सारा कुछ जो है ना एक दो प्लेयर्स पे छोड़ के, फिर यारी दोस्तियां चलती रही, आपने डोमेस्टिक के लड़के आपके जाते रहे छोड़ छोड़ के यूएई यूएसए, तो ये और प्लेयर्स आपने कोई इस तरह के डेवलप नहीं किए। आपको पता ही नहीं है कि आपने अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, किस कॉम्बिनेशन से जाना है। आपने तो यहाँ पे चेक करना था, ठीक है, बकौल आपके। तो आप कैसे चेक करेंगे किसी को जब किसी की फुल फ्लैज साइड ही नहीं खेल रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, अगर मुझे आपने चेक करना है तो आप मुझे किसी बड़ी टीम के खिलाफ ही परफॉर्मेंस करता हुआ देखेंगे ना, जो फुल फ्लैज साइड है, जिस तरह की आईसीसी के इवेंट्स में मिलेंगी। अब कोई इसके खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ परफॉर्मेंस कर देगा वो एलिजिबल नहीं हो जाएगा। वो ए टीम के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस की है, इंटरनेशनल साइड के अगेंस्ट माफ कीजिएगा नहीं की। ये इसी तरह है कि ए साइड खेल रही है और उसमें उन्होंने प्रैक्टिस के लिए जो है ना अपने 2-3 प्लेयर्स डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल साइड है उसमें 2-3 नए डाल दिए, नहीं, सारे नए होंगे और 2-3 प्लेयर उन्होंने पुराने डाल दिए जिनको जो वो खुद भी अनश्योर है, जो इतने बड़े नाम नहीं है सिवाय एक आधे के। तो इस तरह लोग आपको क्रिकेट बोर्ड जो है ना ट्रीट कर रहे हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि दुनियाई क्रिकेट में आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं आप लोगों की अपनी हरकतों की वजह से, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में है चाहे वो प्लेयर्स हैं, तो ये गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आप लोगों को कुछ तो कहना चाहिए, आप लोगों को कुछ लिखना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, आप लोगों को उनको टेलीफोन करने चाहिए, उनके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बजाय के फाइट की ट्वीट्स करें, क्योंकि हम तो जीतना चाहते हैं, वो उनको फोन करें, ऑस्ट्रेलियन चेयरमैन को फोन करें और उनसे बात करें कि हम भी तैयारी करने आए हुए हैं, हमें आप इतना इजी क्यों ले रहे हैं? हम पाकिस्तान की टीम है, हमारी एक लेगेसी है। बेशक हमारे जो प्लेयर्स हैं इस टाइम पे उस तरह के प्लेयर नहीं है और हमारी टीम जो है ना 8वें नंबर पे खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमने भी तो तैयारी करनी है। और अगर आप लोग अपने जो बेस्ट टीम है वो पुल आउट कर लेंगे तो हम किस तरह तैयारी करेंगे? हम किसको क्या दिखाएंगे? हमने आईसीसी में किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है ये कैसे पता लगेगा? तो ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम है ना, ये काम करने वाले हैं, बजाय कि दूसरे आप काम करते फिरे जो वक्ती तौर पे आप फॉर द टाइम बीइंग दिखा दें लोगों को और लोगों को जो है ना चुप करा दें। ये काम है पीछे करने वाले। आप अपने मुल्क की रेप्यूट ठीक करवाएं। मैं मानूंगा आपको, आप उनके प्लेयर्स को खिलवाएं ये सारा टूर्नामेंट और कहें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कि अपनी फुल फ्लैश जो है ना टीम अनाउंस करें T20 के अंदर भी, और जो है ना जो आपके प्लेयर्स ओडीआई में पुल ऑफ कर रहे हैं आप ये भी ना करने दें। आप कह सकेंगे? आप नहीं कह सकेंगे, आपकी सुनेगा ही कोई नहीं। आपने बात क्या करनी है आप लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा। वो आप लोगों से अहेड टीम्स हैं, वो प्लानिंग कर रही हैं और वो ठीक प्लानिंग कर रही हैं। उनको लगता है जो चीज इंपॉर्टेंट है वो उसकी प्लानिंग कर रही हैं। उनको ये भी लगता है कि आपके खिलाफ जो है ना हमारे नए प्लेयर्स भी जज हो जाएंगे और उनको ये भी लगता है कि नए भी जीत जाएंगे, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब इस टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान को, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की ए साइड है, इस टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान को एक भी मैच जीतने नहीं देना चाहिए जो दूसरे मैच के बाद से तीसरे वनडे में और जो T20 की साइड ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस की है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया इसी साइड से गया और पाकिस्तान ने उनको एक भी मैच जीतने के लिए दे दिया तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की ए साइड से एक मैच हार गया। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि पाकिस्तान की फुल साइड गई हुई है, वो साइड गई हुई है जिससे हमने एक्सपेक्ट करना है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। तो वो टीम जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है वो इंटरनेशनल साइड जब किसी मुल्क के अंदर जाके उनकी ए साइड के साथ खेलेगी तो क्या उसका एक भी मैच 3 में से हारना बनता है? क्या ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैज यहाँ पे साइड आएगी और पाकिस्तान शाहीन के अगेंस्ट खेलेगी 3 मैच, तो क्या वो एक भी मैच हारेगी? बस मुझे ये बता दें, इस चीज का जवाब मुझे दे दीजिए। तो जो भी उनकी बोर्ड ने किया, हमारे प्लेयर्स तो बहुत खुश होंगे क्योंकि मुझे इनकी आदतों का पता है या इनकी सोच और मेंटेलिटी का बिल्कुल पता है, उस ड्रेसिंग रूम का पार्ट हूं। बहुत खुश होंगे। उनकी तो कोशिश होगी जो 2-3 खेल रहे हैं ये भी ना खेलें, बिल्कुल ही नए आ जाएं, ताकि उनकी वो जो जगह है ऑस्ट्रेलिया का टूर का एक जो वो बादल इन पे लहरा रहे होते हैं कि क्या बनेगा, वो तो आदि अब वो रही नहीं चीजें जो पाकिस्तान की पुरानी साइट्स के अगेंस्ट जब पाकिस्तान ट्रेवल करता था और वहां पे उनकी पूरी टीमें खेलती थी और पाकिस्तान तब भी टफ टाइम देता था और जीत भी जाता था। गॉन आर द डेज, नाउ पीपल डोंट टेक यू सीरियसली एट ऑल।
वो अपने बच्चे आपके आगे रख देते हैं यार, वो कहते हैं जाओ खेलो, क्योंकि खाना पूरी है, ठीक है यार आईसीसी ने आपको टूर दिया हुआ है, आप आए, ये 3-4 मैच हैं खेलें और आप चले जाएं। इसमें ये हो जाएगा कि हमें अपने प्लेयर्स का पता लग जाएगा किस यंगस्टर को खिलाना है किसको नहीं, और आपकी सीरीज का लोगों के लिए टीवी पे बयान जो मर्जी दे दें, आके जितना मर्जी जो है ना लाली लोपो कर लें चीज़ों को, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है आपकी। अब लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर ही नहीं है, फाइटर्स ही नहीं है जो जाके मैच ही डालें, फाइटर्स नहीं है जिनको पता लगे उनको जाके कि नहीं यार अगर हमने जो है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने मेन प्लेयर्स ना खिलाए तो ये पाकिस्तान हमें ह्यूमिलिएट करेगा, हमें एम्बेरस करेगा, पाकिस्तान की अवाम इनके पीछे खड़ी हुई है और पूरी दुनिया में हमारी जग रसाई होएगी। ऐसा अब नहीं सोचती है इंटरनेशनल टीम आपके अगेंस्ट, उनको यही होता है कहीं ना कहीं कि यार कोई बात नहीं, हार भी गए तो इनके अगेंस्ट खैर है, लेकिन उनको ये भी उम्मीद होती है कि उनकी ए साइड भी आपको कहीं ना कहीं टफ टाइम देगी। लेकिन ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, पाकिस्तान ने अपने वकार का ख्याल रखना है, जो चीज़ क्रिकेट बोर्ड के करने वाली है वो क्रिकेट बोर्ड संभाले, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं इनको एक चीज़ अब लाजमी समझ लेनी चाहिए कि इस ऑस्ट्रेलियन साइड के अगेंस्ट जो कि तीसरे वनडे में अनाउंस हुई है और उसके बाद T20 में अनाउंस हुई है, कोई अवाम को ये ना कहें कि नहीं इनके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, नहीं ये भी बड़े अच्छे होते हैं, नहीं इनके डोमेस्टिक में बड़े रन्स हैं, नहीं कुछ आपने जो है ना लोगों को लारे नहीं लगाने, सीधा आके आपने रियलिटी बतानी है कि हाँ जी हम यहाँ तैयारी करने आए थे, ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम के साथ खेलने आए थे, लेकिन उन्होंने बच्चे छोड़ दिए हमारे खिलाफ, तो हम कोशिश करेंगे इनको व्हाइट वॉश करके जाएं। ठीक यही है ना, आपके खिलाफ बच्चे छोड़ दिए, आगे से वो ये ना करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा उन्हें, आपको उन्हें सीरीज हरानी पड़ेगी, बल्कि सीरीज छोड़े आपको उनको एक भी मैच जीतने नहीं देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब आप लोग कहीं जाएं तो लोग आपको सीरियसली लें, लोग आपकी इज्जत करें, आपसे डरें ना कि आपको उन्होंने एक प्रैक्टिस साइट बना दिया हो, जिस तरह हम जो है ना जिम्बाब्वे नेपाल के अगेंस्ट अपने बच्चे डेवलप करते हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अब अपने बच्चे डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक प्रोग्रेस थी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो कि बहुत अलार्मिंग साइन है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बिकॉज पाकिस्तान ने अगर इम्प्रूव करना है और पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग्स को ऊपर लेके जाना है तो पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट ए साइड्स के अगेंस्ट खेलनी है, और पाकिस्तान जब ए साइड्स के अगेंस्ट अपनी क्रिकेट खेलेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को इवेलुएट कर सकेगा कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एट द मोमेंट, हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस ए टीम के खिलाफ, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है करने की, तब आप अपनी गलतियों पे काम करते हैं। लेकिन जब आपके खिलाफ बच्चे आ जाते हैं तो वो बच्चे भी आपको टफ टाइम देते हैं, तो आप उसमें थोड़ा बहुत ठीक समझ खेल लेते हैं और अवाम भी कहती है हाँ जी वेरी गुड, बहुत अच्छा खेले, और जो ना आपको खुद भी लग रहा होता है कि सारी चीजें आपने कर दी, लेकिन जैसे ही फिर आप आईसीसी के इवेंट्स में जाते हैं तो भी टाई टाई फिश हो जाती है आपकी। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.